अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम कुछ फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स को, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक फ़ंक्शन हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है और हमें ये कहा गया है कि इसका इंटीग्रल आप कैलकुलेट करें। तो इंटीग्रल जो कैलकुलेट हम करते हैं उसमें हमें लोअर लिमिट चाहिए होती है, अपर लिमिट चाहिए होती है और वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको जो दी जा रही है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इंटीग्रल। ये इंटीग्रल आपने इवेलुएट करना है और n की वैल्यू हमें गिवन है। अच्छा, अब इनको हमने सॉल्व करना है दो मेथड से। एक मेथड हमारे पास है ट्रेपेज़ॉइडल रूल और दूसरा है सिम्पसन्स 1/3 रूल। इन दोनों को हम बारी बारी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम देखते हैं ट्रेपेज़ॉइडल रूल। ट्रेपेज़ॉइडल रूल की इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास आई यानी इंटीग्रल, यानी अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करना चाहते हो तो बजाय इसके कि आप इसको कैलकुलेट करें, आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करें तो जो इस इक्वेशन का जवाब होगा वही इस इंटीग्रल का जवाब भी होगा। इसमें हमारे पास है h/2 f0 प्लस f6 प्लस 2। अब ये f6 इसलिए लिखा है कि हमने ना n6 पहले ही क्वेश्चन में डिफ़ाइन कर दिया। तो ये जो फार्मूला है ना, ये हमने सिर्फ n की वैल्यू 6 के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो n की जो भी वैल्यू होगी आप वहाँ तक इसमें फंक्शन की टर्म्स लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो h/2 f0 प्लस f6 प्लस 2 इंटू f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5, यानी एक ज़ीरो वाले वैल्यू और एक लास्ट यानी n इज़ इक्वल टू 6 जो है, तो फिर लास्ट वैल्यू 6 है, f6, ये दोनों एक ब्रैकेट में। और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं 0 से लेकर 6 तक में से बाकी जो टर्म्स बचती हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होके ऐड हो रही हैं आपस में। ठीक है, तो ये हमारे पास है ट्रेपेज़ॉइडल रूल। ठीक है, सिंपल रूल जो है। अच्छा, इसमें एच जो है वो क्या है, एच निकालने का फार्मूला है हमारे पास, जैसे हम स्टेप साइज़ कहते हैं, वो ये है कि फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय n। अगर हमारे पास फार्मूला में यहाँ पे आप देखें, ये a होता है और ये b होता है, b माइनस a यानी 6 माइनस 1। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें आप देखें कि क्वेश्चन जो है वो दरअसल इस तरह की एक ये जनरल फॉर्म है, a टू b लिमिट होती है और साथ एक फंक्शन हमें गिवन होती है। इसी तरह से यहाँ पे हमें इंटीग्रल जो है वो इज़ इक्वल टू गिवन है 1 to 6। इसका मतलब है कि a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है और b हमारे पास 6 है। ठीक है, अब अगर हमने h की वैल्यू निकालनी है तो वो होगी 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, अब हमने इसको जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, सेकेंडली हमारे पास जो दूसरा है वो हम फिर बाद में देखते हैं। पहले हम ट्रेपेज़ॉइडल रूल के लिए जो है प्रोग्राम कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो अब बेसिकली हमने इस प्रोग्राम में फ़ंक्शंस का भी इस्तेमाल करना है और फॉर लूप का भी इस्तेमाल करना है, जो हमने इससे पहले सीखी हैं। ठीक है, तो फंक्शंस का इस्तेमाल किस तरह से करना है और फॉर लूप का वो हम इस प्रोग्राम में देखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप देख लें कि हमारे पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फार्मूला इस तरह से है। इसी को हमने प्रोग्राम के अंदर अब लिखना है। ठीक, ये जो प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है ये मैंने कंप्यूटर में लिखा है, ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल के लिए है। अब देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले लिखा आईओस्ट्रीम, फिर मैंने math.h लिखा क्योंकि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर यूजिंग नेम स्पेस std। और अच्छा, यहाँ पे मैंने अब एक फ्लोट में बेसिकली मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर रही हूँ, फ़ंक्शन डिक्लेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, फ़ंक्शन की रिटर्न टाइप में मैं फ़्लोट लिख रही हूँ। फ़ंक्शन का नाम f है और हमें जो पैरामीटर्स चाहिए वो x, तो x जो है वो भी फ़्लोट टाइप का है। फ़्लोट x, फ़ंक्शन का नाम f, रिटर्न टाइप ये है फ़्लोट। अब ये मैंने फ़ंक्शन को ऊपर डिफ़ाइन करके इसकी बॉडी में जो है मैंने लिखा है फ़्लोट a, यानी मैंने एक वेरिएबल a फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया और फिर मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये a इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल स्क्वायर रूट ऑफ x क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर e रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल यानी एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर अंडर रूट ऑफ x, ये वाली जो चीज़ है ना, इस चीज़ को मैंने प्रोग्राम के अंदर लिखा है e रेज़ टू द पावर अंडर रूट ऑफ x। तो
ई को लिखने के लिए कंप्यूटर में या C++ में एक्सपोनेंशियल का जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है। ई को EXP लिखते हैं और इसकी पार में है √(x). स्क्वायर रूट को हम SQRT लिखते हैं और साथ में उसकी ब्रैकेट में x, ठीक है। और बाद में मैंने लिखा है रिटर्न a, यानी इस फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो a की रिटर्न करनी है। a जो है वो हमारा वो वाला जो सारा e⁻√x है उसको मैंने शॉर्ट करके a के बराबर लिख दिया और a का जो भी जवाब आएगा वो हमारा एक्चुअल जवाब होगा इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। अब इस फंक्शन को मैंने क्लोज़ कर दिया, यानी मैंने यहाँ पे इस पूरे रीजन में फंक्शन को डिक्लेयर किया। अब आगे मेरे पास मेन फंक्शन है जो जैसे कि नॉर्मली एक प्रोग्राम में होता है। मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जिसमें एक स्टेप साइज़ यानी h है। सम, एक वेरिएबल का नाम मैंने रखा है सम, एक वेरिएबल मैंने रखा है लो, एक वेरिएबल रखा है अप। लो और अप का मतलब है लोअर लिमिट के लिए एक और एक अपर लिमिट के लिए, और एक n रखा है क्योंकि n की वैल्यू हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करनी। सम को मैंने इनिशियली 0 वैल्यू दी हुई है क्योंकि अभी सम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो 0, ठीक है। अब मैंने ना यूज़र से कहा है कि एंटर द लोअर लिमिट, यानी a की वैल्यू एंटर करो, यानी इंटीग्रल के अंदर जो लोअर लिमिट थी वो एंटर। तो यहाँ पे यूज़र लोअर लिमिट एंटर कर रहा है। फिर मैंने कहा एंटर द अपर लिमिट, तो यहाँ पे यूज़र अपर लिमिट एंटर कर रहा है। फिर मैंने यूज़र से n की वैल्यू पूछी है जो कि इस क्वेश्चन के केस में 6 थी, तो यूज़र ने यहाँ पे एंटर की है। अब h इज़ इक्वल टू अप माइनस लो ओवर n, ये वो स्टेप साइज़ का फार्मूला जिस मैंने आपको बताया था b माइनस a ओवर n, तो वो लिखा है, ठीक है। सी आउट में इस स्टेप साइज़ यानी इस h का जो भी जवाब आएगा वो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले भी करवा दिया। उसके बाद सम का फार्मूला है, क्योंकि सम जो है हमारे पास वो है f लो प्लस f अप, यानी फंक्शन ये यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। f लो प्लस f अप का मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे हमने फंक्शन ऊपर f के नाम से एक डिक्लेयर किया था, उस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू जो है x की जगह पे लोअर लिमिट की एंटर होगी और एक x अपर लिमिट की एंटर होगी, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे मैंने जो है सम इज़ इक्वल टू f लो प्लस f अप। फिर हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाई। अब फॉर लूप में मैंने i की वैल्यू 1 रखी है इनिशियली और i को कहा है कि वो लेस देन n होगा। n वो जो यूज़र ने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब i जो है वो लेस देन n होगा और i की वैल्यू में हर बार इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने फार्मूला लगाया, ये वही फार्मूला है जो ट्रेपेजॉइडल रूल का मैंने आपको अभी बताया कि सम इज़ इक्वल टू सम प्लस 2 इंटू f लो प्लस i इंटू h, ठीक है। ये फार्मूला मैंने उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बना के, तो यहाँ पे अब मैंने इसका जो आंसर आएगा वो सम इज़ इक्वल टू दिस, और इसके बाद ये हमारे पास सम आ गया आगे वाली सारी टर्म्स का। अभी इस सारी टर्म्स के साथ, क्योंकि हमारे पास फार्मूला में अगर आप देखें कि सारी टर्म्स का सम तो है लेकिन उसके साथ h/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हमने ये करना है कि इस सम के अंदर ये h/2 मल्टीप्लाई करके भी लिखना है। तो हमने ये इसके बाद सम इज़ इक्वल टू सम को मल्टीप्लाई कर दें h/2 से, ठीक है। अब जो जवाब इस चीज़ का आएगा वो हमारा टोटल आंसर होगा। तो ये टोटल रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू सम यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा और प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम में ये जो फॉर लूप है ये तब तक चलेगी जब तक n i की वैल्यू यानी 1 से शुरू होकर n तक नहीं चली जाती, यानी n हमने अगर 6 एंटर किया तो ये 6 बार सम करेगा, ठीक है। 6 बार सम करेगा मतलब वो हमारे पास टोटल जो सम है उसकी एक वैल्यू आ जाएगी। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि इसका जो है वो रिज़ल्ट क्या है। ये देखें मैंने इसको रन किया। अब ये पूछ रहा है एंटर द लोअर लिमिट, तो हमारे केस में लोअर लिमिट थी 1, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया है, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर दिया 1, आपके सामने ये देखिए मैंने इसको 1 लिखा है और एंटर प्रेस किया। अब वो कह रहा है एंटर द अपर लिमिट, तो क्योंकि अपर लिमिट हमारे पास 6 थी तो मैं यहाँ से
6 प्रेस कर दिया है, ठीक है, तो आपने इसको एंटर कर दिया। अब वो कह रहा है कि एंटर n, यानी टोटल कितनी बार आपने सम करना है। तो n हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 6 गिवन था, ठीक है, तो n की वैल्यू मैंने यहाँ 6 दे दी। अब उसने क्या किया, कैलकुलेशन की है स्टेप साइज़ की, यानी h की वैल्यू निकाल के दी है। उसके बाद उसने सम कैलकुलेट किया और हर बार जब वो सम कैलकुलेट कर रहा था, आप देखें 1 2 3 4 5 बार उसने सम कैलकुलेट किया, क्योंकि हमारे पास जो n की वैल्यू थी वो 6 थी, लेकिन हमारे पास स्टार्ट जो हो रहा था वो 1 से हो रहा था, i 1 से स्टार्ट हो रहा था। तो i 5 बार जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 5 बार के बाद जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, इसलिए i जो है वो 5 बार इस पूरे फॉर लूप को चलाएगा और उसके बाद जो है वो ये लूप ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास सम 5 बार आया और 5 बार सम होने के बाद h/2 उसके अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद जो टोटल रिज़ल्ट है वो ये है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया है ट्रेपेज़ॉइडल रूल का। सिमिलरली हम यही चीज़ को लेके तो सिम्पसन रूल को भी कर सकते हैं। अब सिम्पसन रूल में अगर आप इधर देखें, थोड़ा सा जो है वो चेंज है फार्मूला का, यानी इसके अंदर h/2 की बजाय h/3 है, ठीक है। बाकी इसके अंदर भी 0 से 6 जो वाले फंक्शन है वो h/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई टर्म नहीं है इधर से, जैसे इधर नहीं थी, लेकिन इधर एक और फैक्टर का इजाफा हुआ है, वो है 4, ठीक है। यानी जो इवन हमारे पास फंक्शंस हैं वो 2 और 4 वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, और जितने ऑड फंक्शंस हैं 1 3 5 वो सारे 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को हमने एक फार्मूला की शक्ल देनी है ट्रेपेज़ॉइडल रूल में, यानी ये फार्मूला हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एंटर करना है। तो तरीका वही है बिल्कुल सारा, हम यूज़र से इसी तरह हमने यहाँ पे ना एक फ़ंक्शन f डिक्लेयर करके उसकी आर्ग्यूमेंट्स यानी उसकी पैरामीटर्स में x फ्लोट x जैसे पहले किया, सारा के सारा प्रोग्राम वही है, बस इसके अंदर फार्मूला चेंज होगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है इस फार्मूले में 1/3 आ रहा है। तो हमने क्या किया, स्टेप साइज़ भी निकाल लिया, सम भी निकाल लिया, फिर फॉर लूप लगा दी। उसके बाद फॉर लूप में हमने एक कंडीशन लगाई है, इफ़ आई, इसको कहते हैं रिमाइंडर, ये जो परसेंटेज का साइन आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं रिमाइंडर। इफ़ आई रिमाइंडर 2 इज़ इक्वल टू 0, यानी अगर एक नंबर को 2 से तकसीम किया जाए और जवाब 0 आ जाए तो इसका मतलब वो नंबर इवन है। अगर एक नंबर को 2 से तकसीम करें और उसका जवाब 0 ना आए तो इसका मतलब वो नंबर ऑड है। वही वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया गया कि अगर आई की वैल्यू इवन है तो सम के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके सम करना है, अगर आई की वैल्यू ऑड है तो फिर सम को हमने जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, यानी इफ़ और एल्स, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें सिचुएशन जो है वो ये है कि अगर आई, ये दरअसल ये जो 2 और 4 और 6 और 0 ये सारे आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आई की वैल्यू इवन है तो हम जो हमारा टोटल सम होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई होके वो सम हमारे टोटल सम में जाएगा। लेकिन अगर आई की वैल्यू ऑड है, यानी F2 और F4 नहीं बल्कि F3 F5 है, तो फिर वो 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट है। तो यही चीज़ को हमने कंडीशन में यूज़ किया है कि अगर रिमाइंडर जो है वो 0 यानी इवन फंक्शन है, इवन नंबर ऑफ फंक्शन है, F2 है F4 है, तो फिर ये फार्मूला है और इसका सी आउट में सम ये आ जाएगा। अदरवाइज़ ये इफ़ और एल्स लगाई है मैंने कंडीशन, अदरवाइज़ एल्स का मतलब है कि अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही तो फिर ये वाली कंडीशन जो है वो लगेगी। अदरवाइज़ सम इज़ इक्वल टू सम प्लस 4 टाइम्स दिस लोअर प्लस आई इंटू एच। अब सम हमारे पास ये आ गया, इसको सी आउट कर दिया। अच्छा, इस सारे के बाद जो सम हमारे पास टोटल आ जाता है उसको फिर हमने h/3 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। अगर आप यहाँ देखें फार्मूला के अंदर ये सारे का सम निकाल के h/3 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस सारे का सम निकाल के उसके पास सम इज़ इक्वल टू सम इंटू h/3। अब जो जवाब आया उसको h/3 से मल्टीप्लाई भी करना है, फिर टोटल रिज़ल्ट हमने डिस्प्ले करवाना है। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम, ठीक है। एग्जीक्यूट में जाके रन, ये देखिए यहाँ पे ये कह रहा है एंटर द लोअर लिमिट। सपोज़ हमारी लोअर लिमिट 1, ठीक है। एंटर द अपर लिमिट, अपर लिमिट हमारे पास 6 थी, n की वैल्यू भी हमारे पास 6 है,
अब उसने क्या किया है, स्टेप साइज़ निकाला है, उसके बाद उसने सम निकाला है। अब ये जो सम निकाला है, उसने टोटल रिज़ल्ट वो निकाला है जिसको h/3 से मल्टीप्लाई किया। ट्रेपेज़ॉइडल रूल और सिम्पसन रूल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके फार्मूले में फ़र्क है। इसके फार्मूले में h/2 मल्टीप्लाई हो रहा है सारे सम से, इसके फार्मूले में h/3 मल्टीप्लाई हो रहा है सारे सम से। लेकिन एक चीज़ और भी चेंज है, यहाँ पे सिर्फ 2 का मल्टीपल था ये सारे फंक्शन, लेकिन इधर 2 का मल्टीपल सिर्फ इवन वाले हैं। देखिए अगर आप नोटिस करेंगे इवन है F2, और 4 का मल्टीपल जो है वो ऑड वाले हैं। ठीक है, तो इवन और ऑड इन सब का सम करके तो फिर हमारे पास इंटीग्रल। अब जो हमारे पास इधर आंसर आया है ना, ये वाला जो आंसर है, ये दरअसल हमारे उस इंटीग्रल को अगर सॉल्व किया जाए तो उसका जवाब है। यानी जो क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रल आपको गिवन है ना, ये वाला, इस इंटीग्रल का जवाब हमने निकाला है अपने फार्मूलाज़ को इस्तेमाल करके, इस फार्मूला को और इस फार्मूला को इस्तेमाल करके। यानी हमने 2 मुख्तलिफ़ प्रोग्राम बनाए, एक बार इसका प्रोग्राम बनाया, एक बार इसका, और दोनों में हमने ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था इसको सॉल्व किया और इसका जवाब निकाला है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।